दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूं परम पूज्य आशाराम बापू जी के बारे में। क्या आप कुछ तथ्य जानते हैं जो उनको अभी तक बंद करके रखा हुआ है? और मैं आज ये बात करने आई हूं कि आखिर एक हिंदू संत पर ही इतने जुल्मों सितम क्यों? आखिर उनकी छवि खराब करके किसको फायदा हुआ और ऐसा क्यों हुआ? जो आदमी, जो एक महान आत्मा एक कृष्ण रूपी अवतार रख के आते थे और लोगों को अपनी एक अलग तरह के वार्तालाप से मोह लेते थे और अपनी मजाकिया मस्तियों से, अपने सत्संगों से लोगों के मन को बदलकर उन्हें उन पे सत्संग का ऐसा प्रभाव करते थे कि वो सनातन के धर्म में रम जाते थे। उनके द्वारा 25,000 बाल संस्कार किए गए। सीबीएसई बोर्ड के 50 गुरुकुल चलते हैं। 14 फरवरी को जो हम वैलेंटाइन दिवस बनाते थे, जो लड़के लड़कियां वैलेंटाइन दिवस बनाते थे, तो उन्होंने 168 कंट्रीज में माता पिता दिवस के रूप में इसे बनाने के लिए मतलब मना लिया। तो 168 कंट्रीज ने परमिशन दे दी कि हम इसे माता पिता दिवस के रूप में बनाएंगे। 25 दिसंबर को उन्होंने ये कहा कि तुलसी पूजन करें, ना कि प्लास्टिक की जो तुलसी है उसके पौधे का पूजन नहीं, असली तुलसी का पूजन करो। 1 करोड़ से ज़्यादा जो हिंदू थे, जो ईसाई बन चुके थे, उनकी घर वापसी करी और उन्होंने भागवत, योग, वेद, आयुर्वेद को बढ़ावा दिया। अब आप ये सोचिए, जो एक ऐसा व्यक्ति, जिसने एक ऐसा संत जिसने इतने महान कार्य करे हों, तो वो क्यों नहीं मिशनरियों या एंटीना माइनों के आंखों में चुभेगा या कांग्रेस की आंखों में चुभेगा? तो कांग्रेस ने एक बहुत बढ़िया षड्यंत्र रचा। पहले तो कुछ लोगों से जो उनके करीब होने का नाटक करते थे, उन लोगों से ये कहा गया कि इनसे पैसे मांगो। जब बापू ने उनकी बात नहीं मानी और उन चीज़ों को बापू ने बड़ी लाइटली ले लिया, उनको पता नहीं था कि उनका जो मैनेजर है वो इनडायरेक्टली जो डिमांड कर रहा है। मैंने सुना था कि गुप्ता नाम का कोई मैनेजर था या कुछ था, उस डिमांड कर रहा था कुछ 8 करोड़ की या कुछ, और उसके बाद उसने ये पैसे मांगे और फिर किसी और के थ्रू भी उन्हें कई कॉल आते थे, तो वो इन बातों को नज़रअंदाज कर देते थे। बाद में यही चीज़ उनको भारी पड़ी, क्योंकि ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा था शत्रुओं के साथ मिलके, विपक्षी पार्टियों के साथ मिलके, वो बाद में ये हुआ कि एक लड़की आती है, उसके माँ बाप आते हैं और वही लोग, मतलब जो कुछ दिनों से आ रहे थे वहाँ पर, उन्हीं लोगों से काम कराया जाता है, क्योंकि नए लोगों से काम कराया जाता तो लोग यकीन नहीं मानते। तो एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जाता है षड्यंत्र का पार्ट बनाने के लिए कि भाई तुम उनके वहाँ ऑलरेडी घुसपैठ कर चुके हो और अब तुम अपनी बेटी को ले जाओ और उस पर ये आरोप लगा दो। जबकि सलमान खान जैसा व्यक्ति, जिसने ना केवल हिरण का शिकार करा जिस पे प्रतिबंध लगे हुए थे, अपितु उसने अपनी कार से शराब के नशे में लोगों पे गाड़ी चला दी, कितने लोगों को मार दिया, उसका कोई हिसाब नहीं। जिसने कई लोगों की हत्या एक व्यक्ति ने कर दी, उसके लिए देर रात तक, जो सुबह देर रात तक या सुबह आप कोर्ट खुलवा देते हैं और एक दिन से ज़्यादा उसको जेल में नहीं रखते। लेकिन एक व्यक्ति जो सनातन की रक्षा करता है, सनातन संस्कृति को बचाने का कार्य करता है, 1 करोड़ से ज़्यादा ईसाई बन चुके हिंदुओं का धर्मांतरण को रोककर उन्हें घर वापसी कराता है, हिंदू धर्म में शामिल करता है, उस आदमी को आप कैसे आरोप लगाते हैं बलात्कार का? बलात्कार की पुष्टि नहीं होती मेडिकल रिपोर्ट में, और जिस वक्त और ना जो एफआईआर है वो बलात्कार के उसमें लिखी जाती है, क्योंकि वो मामला बनता ही नहीं है और कहीं पर भी लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में वो आता नहीं है। फिर जिस वक्त लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया है, वो बोल रही है, उस वक्त वो अपने फ्रेंड से चैटिंग कर रही थी, उसके बाद उसने अपने फ्रेंड से फ़ोन पे बात करी। लेकिन जो सोनिया गांधी के दलाल पत्रकार थे, एंटीना माइनो के, कांग्रेस के चमचे, कांग्रेस के पैसे खाए हुए गुर्गे, जो हिंदू होते हुए भी अपना ईमान बेच चुके थे। चलिए, जो जिहादी पत्रकार हैं या मिशनरियों के खून में मिले हुए पत्रकार हैं, उनसे तो हम कोई उम्मीद नहीं रखते, लेकिन वो पत्रकार जो
सनातनी थे उन्होंने भी पैसे खाकर गलत रिपोर्टिंग करी। कुछ लोगों ने दो तीन चैनलों ने तो माफ़ी भी मांग ली, लेकिन उसके बाद कई चैनल ऐसे थे जो बेशर्मी की इतनी हद पे लिपटे हुए थे कि उन्होंने ना माफ़ी मांगी ना कुछ, बस न्यूज़ दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि ये उनके काम की नहीं थी ना। जितना बदनाम आपने षड्यंत्र करके बदनाम तो खूब कर लिया, क्योंकि जब एक बार आदमी की बदनामी हो जाती है उसके बाद लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते कि वो बाइज्जत बरी हो गया है या उस पर वो इल्ज़ाम नहीं लग रहा है। अब उनको एक बार बताइए, 7 सालों से जेल में बंद रखने का क्या औचित्य है? जब अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, जब जो एफआईआर है उसमें बलात्कार के बारे में बात नहीं कही है, इवन चलिए अगर लड़की के साथ कुछ हुआ होता तो मेडिकल में भी पुष्टि होती। तो पहले तो लड़की ने कहा कि मुझे मैथून कराने को कहा गया, यानी कि ओरल सेक्स के लिए कहा गया। फिर लड़की ये कहती है कि मेरे साथ गलत हुआ। तो पहले तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हारे साथ रेप हुआ था कि या ओरल सेक्स की बात हुई थी या क्या हुआ था। मतलब उसके बाद ये कहा जाता है कि बापू तो जो है फिट हैं, सेक्सुअली फिट हैं। अरे भाई, अगर किसी को आप छू के उत्तेजित करके उसका टेस्ट ले रहे हो तो कोई हिजड़े थोड़ी ना है बापू, वो मर्द हैं। अगर किसी भी पुरुष को या महिला को कोई ऐसी हरकतें कर उनके ऑर्गन को इरोट करने का काम करेगा तो वो तो ऑब्वियसली होंगे। पर आप ये कहें कि भाई वो सेक्स करने में सक्षम है, तो इसका मतलब जो भी बुजुर्ग जिनको इस तरह की क्रिया होती है तो वो सब बलात्कारी होते हैं क्या? मतलब आप क्या चाहते हैं कि कोई अगर ये कहे कि मैं बलात्कार करने में सक्षम नहीं हूं तो वो बिल्कुल ही हिजड़ा हो जाना चाहिए, उसकी शारीरिक क्षमता बंद हो जानी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि वो एक बुजुर्ग हैं, वो इस तरह की हरकतें करने में यकीन नहीं रखते थे। अगर ऐसा ही होता तो सारे लोग जो अपने बच्चों को वहां भेजते थे तो सबके साथ होता था, फिर सारे लोग सड़कों पर निकलते। सारे लोग सड़कों पर जरूर निकले, लेकिन उनके किसके लिए निकले? बचाव के लिए निकले, उनको बचाने के लिए निकले, उनके समर्थन में निकले। और आप लोगों ने क्या करा? बाकी हिंदू मौन हो गए, बाकी हिंदू समर्थन में नहीं आए, उन्होंने बातें करने शुरू कर दी। तो आप लोग अपने हिंदू संत को जेल में बंद रखा हुआ बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन जो मौलवी जो हैं वो जो बलात्कार करते हैं मदरसों में, उनके लिए आप कभी बात नहीं करते, क्योंकि उनकी कभी बदनामी नहीं होती, उनको जेल में नहीं पकड़ा जाता, उनको एक दिन में बेल मिल जाती है। तो आशाराम बापू के साथ ऐसा क्यों? जो संत गरीबों की मदद करा करते थे, जो गरीबों को खाना खिलाया करते थे, जो गरीबों के दुख दर्द देखा करते थे, उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा करते थे, इतने 50 गुरुकुल चलाया करते थे, न केवल हिंदू संस्कार देते थे बल्कि आज की मॉडर्न जो शिक्षा है वो भी दिया करते थे। तो वहां पर उनके लिए एफआईआर हो जाती है, उनको 7 साल से जेल में रखा जाता है, क्योंकि वो एक हंसमुख प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वो अपनी बात हंस हंस के लोगों को काफ़ी ज्ञान दे जाते थे, शिक्षा दे जाते थे, नैतिक मूल्यों पे बात करते थे, हमारे हिंदू संस्कारों की बात करते थे। अगर ऐसा ही था तो उनको जो वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट थी उसमें उनको क्यों बुलाया गया? उनके प्रवचन सुनते सुनते लोग विदेशी भी क्यों रोने लगे? आखिर ऐसा क्या है जो उनको अभी तक पकड़ के जेल में रखा हुआ है? इतने लोगों को जब बेल मिल जाती है तो आखिर एक हिंदू संत को क्यों नहीं बेल मिलती? जब मैं बार बार कह रही हूँ मेडिकल रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हुई है, सिर्फ मीडिया ट्रायल के नाम पर उनको बदनाम किया गया और प्रॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग करा गया। ये कैसी न्याय व्यवस्था है? मतलब उन्हें किस न्याय व्यवस्था के अंतर्गत कारावास में भेजा गया है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। जो एक आदमी हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहता था, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता था, गुरुकुल, गौशाला और आयुर्वेद की पुनः स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रखता है, उसके द्वारा किए गए, उसकी संस्था के द्वारा किए गए सारे अच्छे काम आप लोग भूल गए। और एक लड़की ने आके आरोप लगा दिया तो वो बस पत्थर की लकीर हो गई, जिसकी पुष्टि तक नहीं हुई। मैं मानती तब अगर पुष्टि हुई होती, मैं खुद कहती बापू आप गलत हैं और बापू को सजा होनी चाहिए। लेकिन जब उस आदमी ने कोई गलत काम नहीं करा है तो इस उम्र में उनको वहां रख के क्या आप क्या चाह रहे हैं? वो टूट जाए, खराब हो जाए, उस पर लांछन लग जाए, दुनिया भर के लांछन आपने लगा दिए। अब उनकी इतनी छवि खराब आपने करी,
उस चलिए उनके उनके जो भक्त हैं वो तो कभी टस से मस नहीं होने वाले, लेकिन आपने उनकी इतनी छवि खराब करी। जो नई जनरेशन है, युवा पीढ़ी, उसको आपने ये संदेश दिया कि हिंदू संत तो ऐसे ही रेपिस्ट होते हैं। और ऊपर से बॉबी देओल जो दलाल, जिसका बाप पहले ही मुसलमान बन चुका है 2-2 शादी करने के लिए, हाँ, उसने आशाराम बापू के ऊपर ऐसा चित्रण बना दिया। आपने उसका विरोध नहीं करा। मतलब इतने सारे जो मौलवी मौलाना रेप करते हैं, जो गाजियाबाद में बच्ची को पकड़ के रखा था, उसके ऊपर कोई फिल्म नहीं बनाएगा, लेकिन उसको कोई बदनाम नहीं करेगा, उसको टीवी न्यूज़ में नहीं दिखाएंगे। अभी कश्मीर में एक निकला है, जम्मू कश्मीर में, कल परसों का किस्सा है, वहां पर 400 लड़कियों पढ़ती थी मदरसे में, वहां पर 200 से अधिक लड़कियों ने बलात्कार का आरोप लगाया है, यौन शोषण का आरोप लगाया है। उसकी गिरफ्तारी हो गई है, बड़ी मुश्किल से गिरफ्तारी हुई है उसकी, जब लड़कियां, खुद मुस्लिम लड़कियां सामने आई हैं। अगर वही हिंदू लड़कियां आई होती तो गिरफ्तारी नहीं होती। लेकिन वो न्यूज़ भी कितने लोगों ने दिखाई? सिर्फ 2 चैनल ने, क्योंकि बाकी के जो हैं अपनी या तो बेटियां बेच चुके हैं, या बरखा दत्त जैसी इनसे शादी कर चुकी है, तलाक कर चुकी है, फिर निकाह कर चुकी है। ऐसे लोग जो है खुद अंदर से मुसलमान होते हैं, लेकिन वो बाहर से जो है हिंदू नाम रखते हैं। जैसा कि अभी योगेंद्र यादव जो ये जो अपने आप को लीडर बनता फिर रहा है, वो भी अपना नाम सलीम बताता है। और एक वो कोई वर्मा आता है डिबेट में, वो भी धर्मांतरण करके बैठा हुआ है, जेएनयू का कोई प्रोफेसर वगैरह है। अब आप ये सोचिए कि इन लोगों पे आप, जो लोग खुद जिहादी बन चुके हैं और अपना नाम हिंदू रखकर आते हैं, इन लोगों से आप क्या उम्मीद रखते हैं? लेकिन मैं आशाराम बापू के भक्तों से कहना चाहती हूँ कि देखिए, हमारी आस्था उनमें थी और हमेशा रहेगी। और कोई भी ऐसे ही आके कल को आपके घर में आके कोई आरोप लगा जाएगा, तो ये क्या, ये महिला अधिकारों का दुरुपयोग नहीं है? ये जो फॉल्स फेमिनिस्ट की परिभाषा है कि बस मैं लड़की हूँ, हाय मेरे साथ गलत हो गया, हाय, मतलब क्या मैं इतनी बेचारी हूँ कि मैं अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती? और अगर मान लीजिए मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं बार बार वहां क्यों जाऊंगी? अगर आशाराम बापू ऐसा ही उसके साथ गलत कर रहे थे तो 2-3 बार वो क्यों आ रही थी? जब वो अपनी माँ को उस वक्त ये बात बोल सकती थी तो पहले दिन उसने क्यों नहीं बोली? और उसके पास जब मोबाइल फोन है, सब कुछ है, तो वो उस समय 100 नंबर पे कॉल क्यों नहीं करती है? जब उसको इतनी सारी अकल है लड़के से फोन पे बात करने की, और ये पुष्टि हो गई कि जिस वक्त वो आरोप लगा रही है, जिस बात की वो घटना कह रही है, उस वक्त वो पहले तो चैट कर रही थी, फिर फोन पे बात कर रही थी। तो इतने चीजें होने के बाद क्या ये आरोप निराधार नहीं है? जैसे चिन्मयानंद को फंसाया गया, वैसे इनको फंसाया जा रहा है। जो भी लोग मैंने देखा है धर्मांतरण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और धर्मांतरण को रोक रहे हैं, उन पे नाना प्रकार के आरोप लगा के उन्हें गिरफ्तार करवाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको उनका सब कुछ बंद करना है तो आप आप सीधे बलात्कार का आरोप लगा दो किसी आदमी पर, किसी अच्छे आदमी पर, तो उसका जो है चारों खाने चित हो जाए, वो आदमी घर बैठ जाए, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, उसका बुढ़ापा जो है नरक हो जाए। उसने जीवन भर अच्छे काम करे, गुरुकुल खोले, गरीबों की मदद करी, खाना खिलाया, और लोगों को, गरीब लोगों को अपने वहाँ शरण दी, अपने आश्रम में शरण दी, और विदेशों में सनातन का प्रचार करा। माता पिता दिवस 168 कंट्रीज में मान्यता दिलवाई, और योग पद्धति, यानी कि योग पद्धति और आयुर्वेद का प्रचार किया। उस आदमी को आखिरकार क्या मिला? 7 वर्षों से कठोर कारावास, नर्क जैसी जिंदगी, और उत्पीड़न, मानसिक शारीरिक सब कुछ। समझ में नहीं आता हम किस प्रकार के व्यक्तिगत प्रलोभनों में जी रहे हैं। परेशानी यह है कि हम जरूरत से ज्यादा चीजों के पीछे इतना भाग रहे हैं, जिन चीजों की हमें जरूरत भी नहीं होती, वो चीजें, वस्तु खरीदने में हम इतना व्यस्त हैं कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमारे आसपास क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कभी हमें अपने ही पंथ के समुदाय से लड़ाया जा रहा है, अपने ही समुदाय के पंथों से लड़ाया जा रहा है, सिख, बौद्ध, जैन जितने भी हैं, इनसे हमें लड़ाया जा रहा है। और ये कौन कर रहा है? जिहादी और मिशनरी एजेंडा चलाने वाले लोग, एंटीनियो माइनो के लोग। वो तो इटली की है, समझ में आता है, लेकिन आप तो सनातन के हो। किसी ने आपके बाप दादा को मारा हो, मुगलों ने, और आज आप फिर भाईचारे की बात करते हो और अपने हिंदू सनातन संत को नहीं बचाते हो, और उनके लोगों का आप कवच बन जाते हो। तो ये कितनी शर्म की बात है। मैं भारत सरकार से आग्रह करती हूँ, कृपया कर अब
जब इतने साल बीत चुके हैं, कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, कृपया कर आशाराम बापू को जेल से रिहा करें और उनके समस्त जो भक्त हैं उन पे बड़ी कृपा करें कि उन्हें आशाराम बापू को छोड़ दीजिए। हमारा ये विनम्र निवेदन है। और आपने 7 साल की अगर छेड़खानी का मामला होता तो उसमें भी 7 साल सजा भुगत चुके हैं। जो उन्होंने अपराध किया नहीं उसकी वो सजा भुगत चुके हैं। तो अगर आप ये भी मानते हैं कि उन्होंने अपराध किया है, इतने दिन आपने रख लिया, अब तो उन्हें छोड़ दीजिए। भगवान के लिए कृपा करें, उन्हें अब छोड़ दीजिए आशाराम बापू को। आपके हाथ जोड़ते हैं। भारत सरकार आपसे निवेदन है, कृपया करके हमारे हिंदू संत आशाराम, पूजनीय आशाराम बापू जी को वहाँ से छोड़ दीजिए। उनके एक गलत कार्य आपने गिनाया जो कि अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन ऐसे अच्छे कार्य जो प्रत्यक्ष में दिखाई देते हैं उनको देखते हुए आप सबूतों को अगर मानते हैं तो आपने बीइंग ह्यूमन के नाम से, जबकि उतने अपराध करने के बाद बीइंग ह्यूमन सलमान खान ने इसलिए खोला क्योंकि उसकी छवि सुधरे, और उसके बाकी सारे अपराध आपने माफ कर दिए क्योंकि उसने 3-4 करोड़ रुपए दिए थे आपको। और एक आशाराम बापू जिन्होंने पहले से ही अच्छे काम करे हुए हैं, जिन्होंने 50 से अधिक गुरुकुल चलाए और बच्चों कितने हजार बच्चों का जो है धार्मिक संस्कार करा, हाँ बाल संस्कार करा। उसके बाद माता पिता दिवस बनवाया जो वैलेंटाइन बना के लड़की, कितनी लड़कियां, आई थिंक कितने 1 करोड़ से ऊपर लड़कियां जो है प्रेग्नेंट हो जाती हैं वैलेंटाइन डे में, डे मनाने जब वो लड़कों के साथ जाती हैं। तो उस चीज़ को बापू ने समझाया कि भाई हम, आप चाहे किसी भी संस्कृति के हों, लेकिन ये माता पिता दिवस आप पेरेंट्स डे बनाइए, फादर मदर डे बनाइए और लड़के लड़कियों को इस दिन एहसास दिलाइए कि माता पिता कितने इंपॉर्टेंट है। तो उस आदमी ने 168 कंट्रीज में इसकी मान्यता दिलाई, तो लोगों ने भी उसका महत्व में समझा। और आप उस संत को जो माता पिता दिवस बनाने, तुलसी दिवस बनाने और प्लास्टिक की तुलसी न पूजा करते हुए रियल तुलसी यानी कि ओरिजिनल तुलसी, असली तुलसी की पूजा करो ये कहता है, आप उसे जेल में डाल देते हैं क्योंकि एक लड़की उठकर आती है और कहती है कि मैं 2-4 बार वहां गई और मेरा बलात्कार हुआ और माँ बाप पागल थे, वो चीखी चिल्लाई कुछ नहीं और माँ बाप बाहर बैठे थे। आपको इस बात में जरा भी यकीन आता है? वो लल्लन टॉप वाला, पता नहीं कौन टॉप वाला, अपना ईमान बेचकर आधा तो वो मुसलमानों की तरह बात करता है और हमेशा हिंदू साधु संतों की बुराई करता है वो आदमी। वो लल्लन तो ऐसे बिकाऊ दलाल मीडिया के ऐसी बकवासें करने वाले, इनकी बात सुनकर वहाँ पर लोग कमेंट लिखते हैं। मुझे इतनी शर्म आती है अपने लोगों को देखकर। कभी तो अपने लोगों के हित में खड़ा हुआ करो। भारत सरकार से निवेदन है, प्लीज़ हमारे बापू को छोड़ दीजिए। अब बहुत अति हो गई है, 7 साल हो गए जब कोई अपराध सिद्ध ही नहीं हुआ, जब मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की बात ही नहीं आई है, ना ही उसके अंदरूनी पार्ट में कुछ निशान आए हैं, कुछ आए हैं, तो आप क्यों नहीं उनको छोड़ देते? किस बात की आखिर सजा दे रहे हैं जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं? इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि #रिलीज आशाराम बापू फ्रॉम जेल ये मुहिम आप चलाएं, या #फ्री आशाराम बापू ये मुहिम आप चलाएं प्लीज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र।